अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ कुछ आसान से तरीके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फैंसी लेस है। जब भी हम इस तरह से फैंसी लेस को स्टिच करते हैं, यानी कि किनारे हमें गुम ना करने हो, तो उसको हम इस तरीके से स्टिच करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर दामन पे स्टिच करना हो या फिर दुपट्टे पे, तो हम इस तरह से उसको फोल्ड करते हैं और उसके बाद इस लेस को ऊपर रख के सिलाई लगाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको स्टिच ना करें, इसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिंपल इस मेथड से स्टिच करें कि यहाँ पे आपने करना क्या है, चाहे आप इसको दामन पे स्टिच करें और चौक पे स्टिच करें या दुपट्टे पे स्टिच करें, तो आपने उल्टी साइड पे लेस को इस तरह से रखना है। फैब्रिक की उल्टी साइड पे लेस को सीधा रखना है और लेस को आपने तकरीबन ये एक पैर जितना बाहर निकाल लेना है, यानी कि फैब्रिक आपका अंदर की तरफ हो, लेस को आपने थोड़ा सा बाहर निकाल के लेस के सेंटर में आपने सिलाई लगानी है, दरमियान में। फैब्रिक की उल्टी साइड पे लेस को सीधा रखना है और लेस को आपने थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। जब तक मैं सिलाई लगा लेती हूँ, आपने क्या करना है, जो यहाँ पे आपको चैनल नज़र आ रहा है, इसको आपने जाके सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को वॉच करना है। अच्छा, यहाँ पे इसके सेंटर में सिलाई लगा ली। अब सेंटर में सिलाई लगा लेने के बाद आपने करना क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, किनारे की सिलाई नहीं लगानी, लेस के आपने सेंटर में सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है और इसको आपने उल्टी साइड से, आप देख लें लेस थोड़ी सी बाहर निकली है और फैब्रिक अंदर की तरफ है। इसके बाद आपने लेस को सिंपल सीधी साइड की तरफ इस तरह से टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से लेस स्टिच हो गई, दरमियान में हमने सिलाई लगा ली। लेस को थोड़ा सा बाहर निकाल के सेंटर में सिलाई लगानी है, किनारे की सिलाई नहीं लगानी। और इसके बाद लेस को आपने इस तरह से थोड़ा सा बाहर ऊपर की तरफ पलट लेना है और अब यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें ये होगा कि गुम तरीके से आपका नीचे से जो फैब्रिक है वो भी फोल्ड हो जाएगा और आपकी लेस भी स्टिच हो जाएगी। दुपट्टे पे इस तरह से ये फैंसी लेस लगाने के लिए बेस्ट मेथड है। ये देखें, उल्टी साइड से आप इसकी देख लें, जो फैब्रिक के कच्चे सिरे वो भी कवर हो गए और यहाँ से आपकी लेस भी फिनिशिंग से स्टिच होगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास वी नेक लाइन है। अब यहाँ पे मैंने ये चौड़ा बॉर्डर स्टिच करना है। अब बॉर्डर तो आसानी से स्टिच हो जाता है, लेकिन मसला आता है कि जब हम इसकी नोक बनाते हैं। अब नोक बनाने में अक्सर ऐसा होता है कि जब चौड़ा बॉर्डर होता है उसमें छोटे बड़े बॉर्डर मिक्स होते हैं, अब तो उसमें फिर वो पैटर्न सही से नहीं आता जब हम इसकी यहाँ पे वी की नोक बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 बॉर्डर हैं, ठीक है, इसको मैंने स्टिच करना है और वी की नोक बनानी है। अब ये ऐसा मेथड है कि इसमें आपकी जो इवन सिंगल लाइन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न उसका बनेगा, आगे पीछे पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ से सिंपल आपने नेक लाइन बना लेना है वी, और उसके ऊपर आपने इस तरह से बॉर्डर को किनारे की सिलाई के साथ स्टिच करना स्टार्ट कर लेना है। बस मेन चीज़ इसमें यही है कि आपकी जो वी की नोक बनेगी उसमें हर एक बॉर्डर का पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट होगा, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। वी की नोक तक पहुँचने के बाद आपने यहाँ पे सिलाई को रोक लेना है। अब यहाँ पे देखिए शर्ट के सेंटर में क्रीज लाइन आपको नज़र आ रही है। अब आपने करना क्या है, इसी बॉर्डर को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ पे जो इसकी लेफ़्ट साइड की फोल्डेड नोक बनी हुई है बॉर्डर की, ये बिल्कुल शर्ट के सेंटर में जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर आनी चाहिए। देखें इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये वाली नोक जो है बिल्कुल शर्ट के सेंटर में जो क्रीज लाइन है उसके साथ बिल्कुल बराबर हो, और यहाँ से आपने बॉर्डर को बिल्कुल बराबर रख लेना है। ये देखें इस तरह से बॉर्डर की दोनों साइड बिल्कुल बराबर है और यहाँ से जो इसकी नोक है वो बिल्कुल शर्ट के सेंटर में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने नोक का आपने ध्यान रखना है ताकि बॉर्डर का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम आए। यहाँ पे आपने एक स्केल ले लेना है और यहाँ पे आपने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन बिल्कुल आपकी शर्ट के सेंटर में हो, बस यही आपने इसमें ध्यान रखना है। बॉर्डर आपका बिल्कुल बराबर फोल्ड हो और जो इसकी फोल्डेड नोक है वो बिल्कुल शर्ट के सेंटर में हो। अब यहाँ पे जो लाइन मैं ड्रॉ करी बिल्कुल देखें नोक के पास आके एंड हुई। अब यहाँ से करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आपकी लाइन होनी चाहिए और ये देखें नोक पे एंड हो, और ये नोक आपकी बिल्कुल शर्ट के सेंटर में। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से, बिल्कुल शर्ट के सेंटर में जो क्रीज बनी हुई है, ये देखें
उसी के ऊपर आ रही है। बस इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपका जो चौड़ा बॉर्डर है उसके हर एक बॉर्डर का पैटर्न बिल्कुल आपका सेम आएगा, आगे पीछे नहीं होगा। मैं सिलाई लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। नीचे से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो बॉर्डर में आप ज़ीरो बुकरम पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हर एक बॉर्डर का पैटर्न बिल्कुल बराबर है। नोक भी बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आपकी आएगी और यहाँ पे देखिए जो इवन जो छोटी छोटी लाइंस हैं बारीक, वो भी बिल्कुल बराबर आ रही है। पैटर्न आगे पीछे उसका नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है किनारे की और पूरे के पूरे नेकलाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास जितना भी चौड़ा बॉर्डर आपने वी नेक लाइन में स्टिच करना है, तो इस मेथड से आप उसको आसानी के साथ स्टिच कर सकते हैं और आपका बॉर्डर का जो पैटर्न है वो आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। देखिए जो बारीक सी लाइन है वो भी बिल्कुल बराबर आ रही है एक दूसरे के साथ। अब चलते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे आपने पहले शर्ट पे नेक लाइन को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल कटिंग की, आपने नेक लाइन रेडी कर लेना है जिस पैटर्न का आप बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने राउंड नेक लाइन कट किया हुआ है। इसके बाद आपने शर्ट के सेंटर को इस तरह से प्रेस कर लें ताकि क्रीज लाइन आ जाए और ऊपर से आपने 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे इस तरह से इस पूरे पैटर्न को आपने मार्क कर लेना है जहाँ तक आप इस नेकलाइन को रेडी करना चाहते हैं। 2 इंचेस भी आप ले सकते हैं और 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के इक्वल पार्ट्स में इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। अब आप कोई भी डोरी ले लें, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल हो आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, उसको आपने इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई को पक्का कर लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिर से इसको इस तरह से घुमा लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे अगर आपने 2 इंचेस के पार्ट में इसको डिवाइड किया होगा तो यहाँ से जो ओवरलैप हो रही है डोरी वो 2 इंचेस पे आएगी। मैंने 1.5 इंचेस पे किया है तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे इसको ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब आप जितना इसको बढ़ा के लगाना चाहें वो आप लगा लें और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई आपने लगा लेनी है। अब यही पैटर्न आप स्लीव से भी बना सकते हैं और आजकल जो फिटिंग लाइन पे फैब्रिक लग रहा है, ठीक है, बॉर्डर वगैरह स्टिच हो रहे हैं, उसकी जगह भी आप इसको लगा सकते हैं। नीचे से आप डोरी को इस तरह से रहने दें और ऊपर से आप इसको ऐसे स्टिच कर लें। इसके दरमियान में आप पर्ल्स वगैरह को भी स्टिच कर सकते हैं। इसको सिंपल इसी तरह से आप रहने दें तो आपका ये खूबसूरत सा नेक लाइन रेडी हो जाएगा। यही पैटर्न आप स्लीव से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको पैनल्स में भी स्टिच कर सकते हैं या फिर आप इसकी जो फिटिंग लाइन होती है वहाँ पे भी दोनों साइड पे स्टिच करके नीचे से डोरी को इस तरह से आप हैंग ही रहने दें तो आपका खूबसूरत सा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा।